6 महीना के बाद उनका शपथ हो नहीं सकता है और वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसलिए पार्टी बेसिस पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन पार्टी को नुकसान तो होगा। शपथ लेने की अनुमति के लिए एक प्रार्थना पत्र वहां देंगे। उनसे अनुमति अगर मिल गई तो वो आके विधानसभा में अपना शपथ ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, 2 तारीख से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और कौन कौन से विधायक पहुंचेंगे, इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक शपथ नहीं लिया है। मोकामा से अनंत सिंह सबसे पहला नाम आता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अनंत सिंह की विधायकी रहेगी या फिर जा सकती है। ये तमाम सवाल हैं। आखिरकार अनंत सिंह के शपथ ग्रहण का क्या कुछ प्रक्रिया होगा, कैसे शपथ ले सकते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो क्या कुछ होगा मोकामा में, इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनोदानंद मिश्रा हैं। सर से ही जानने का प्रयास करेंगे। सर, 2 तारीख से बजट सत्र शुरू होने वाला है। कई विधायक ऐसे हैं जो शपथ नहीं लिए हैं। सर, क्या लगता है शपथ ग्रहण की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार यदि शपथ नहीं लेंगे तो कोई भी विधायी कार्य वो नहीं कर सकते। विधानसभा में बैठ नहीं सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं, किसी प्रकार की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। इसीलिए उनके लिए शपथ लेना तो अनिवार्य है और शपथ दिलाने का जो कार्य है और राज्यपाल को कोई अधिकार है और वो अपने किसी अधिकृत प्रतिनिधि से भी शपथ दिला सकते हैं। तो जिन्होंने भी शपथ नहीं लिया है वो अगर बने रहना चाहते हैं विधायक तो उनको शपथ लेना जरूरी है, वरना अब तो कोई मतलब का नहीं हुआ। अगर शपथ नहीं लिए तो कोई विधायी कार्य आप कर नहीं सकते। सर, अनंत सिंह काफी चर्चा में रहते हैं और इस बार उन्होंने भी शपथ नहीं लिया है, क्या लगता है उनके लिए? मुझे लगता है कि वो जेल में है तो वो प्रावधान ये है कि वो अपने ट्रायल कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं या जहाँ भी उसका केस पेंडिंग है वहाँ शपथ लेने की अनुमति के लिए एक प्रार्थना पत्र वहाँ देंगे। उनसे अनुमति अगर मिल गई तो वो आके विधानसभा में अपना शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इसकी सूचना उन्हें राज्यपाल को भी देनी होगी। राज्यपाल जो तारीख उनको बताएंगे कि मैं उस तारीख को उपलब्ध या उस तारीख को किया जा सकता है, उसी अनुसार उनको अनुमति लेना होगा और आमतौर पर अनुमति मिल जाता है। किसी के रिजेक्ट होने का हमको अभी तक खबर नहीं है। सर, अनंत सिंह का मामला थोड़ा सा अलग है। बहुत सारे संगीन मुकदमे उन पे दर्ज हैं और जब भी वो बाहर निकलते हैं बवाल मच जाता है। अभी हाल ही में पटना आईजीएमएस में आए थे और खूब उनका वीडियो वायरल हुआ तमाम तरीके की। तो क्या लगता है इस परिस्थिति में भी कोर्ट उनको अनुमति? मतलब कि ये कोई बाधा नहीं है, ये जवाबदेही तो प्रशासन का है। पुलिस एस्कॉर्ट में उनको लाएगा। अगर प्रशासन ऐसा रिपोर्ट करता है कि उनको लाना संभव नहीं है या फिर भी उनका ओथ का अधिकार है इलेक्शन लॉज के हिसाब से, तो राज्यपाल को वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। हो सकता है जेल में भी अपने किसी प्रतिनिधि को भेज के उनका शपथ कराया जाए। यानी विधानसभा अगर अनंत सिंह नहीं आते हैं तो जेल में भी उनका शपथ हो सकता है? ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। राज्यपाल अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी, ठीक है, हम वही करा देगी स्थिति के अनुसार। अब सुरक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में है ना, सुरक्षा कारणों से अगर वो उनको वहाँ करना पड़े तो कर सकते। आमतौर पर तो नहीं होता है। सर, अगर मोकामा में इस तरीके की स्थिति बनती है कि अनंत सिंह वोट नहीं लेते हैं अगर, तो क्या होगा? अगर नहीं अनंत सिंह या कोई भी विधायक अगर शपथ नहीं लेंगे तो उनका विधायकी खत्म हो जाएगा। 6 महीना के बाद उनका शपथ हो नहीं सकता है और वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे अगर वो शपथ नहीं ग्रहण नहीं करते हैं। तब अगर वो डिसाइड कर ले कि मैं नहीं जाऊंगा विधानसभा में, नहीं करूंगा शपथ ग्रहण, कोर्ट से अनुमति नहीं मांगते हैं, राज्यपाल को इसकी सूचना देके एक डेट नहीं फिक्स करवाते, तो चली जाएगी विधायक। सर, लगभग 2.5 महीने का समय बीत चुका है। अनंत सिंह ने अब तक कोर्ट को, जैसा कि आपने बताया, कि कोई सूचना नहीं दिया है उन्होंने, ना तो उन्होंने कोई एप्लीकेशन दिया है। तो क्या लगता है इसके लिए और कोई प्रक्रिया है या फिर अनंत सिंह को इसी प्रक्रिया से गुजरना है? बस प्रक्रिया यही है, कोई दूसरा प्रक्रिया इसके लिए नहीं। प्रक्रिया जो ओथ का जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें जेल वाले लोगों के लिए इतना ही, उनको शपथ लेने से मना नहीं किया गया है, लेकिन न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। वो आ सकते हैं बाहर तभी जब न्यायालय अनुमति कर देगा, ऐसे तो आ नहीं सकते हैं। तो ये अनुमति लेकर ही आएंगे और ऐसे में अगर उनके सुरक्षा कारणों से यहाँ नहीं किया जा सकता है तो न्यायालय ये भी कह सकता है कि उनको जेल में करा लीजिए। सर, अनंत सिंह जिस पार्टी के विधायक हैं, जदयू से विधायक है, तो क्या पार्टी भी इसको लेकर हस्तक्षेप कर सकती है अनंत सिंह के शपथ? मुझे नहीं लगता है कि पार्टी बेसिस पर इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई गुंजाइश है।
शपथ जिनको लेना है उनको उपस्थित होना का, उनको अनुमति लेना होगा। जेडीयू पार्टी तो उनके लिए अनुमति नहीं लेने जाएगी जी। उनको न्यायालय से खुद अनुमति लेना होगा, राज्यपाल से खुद आग्रह करना होगा कि मेरा शपथ इस तारीख को करवा दिया जाए। इसलिए पार्टी बेसिस पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन पार्टी को नुकसान तो होगा। एक मेंबर चला मजबूत जाएगा, विधायक है। मजबूत के अलावे एक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, फिर से दोबारा से चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए पहल तो सिर्फ अनंत सिंह कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। पार्टी वाला उनसे रिक्वेस्ट भले करे, लेकिन पहल तो उन्हीं की तरफ से होगा। जी। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट विनोदानंद मिश्रा थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। अनंत सिंह अब तक शपथ नहीं लिए हैं और सबकी निगाहें टिकी हुई है कि क्या अनंत सिंह शपथ कब लेंगे। आखिरकार 2.5 महीने का वक्त बीत गया, अनंत सिंह ने अब तक शपथ नहीं लिया। अगर शपथ नहीं लेते हैं तो उनकी विधायकी जा सकती है और मोकामा में दोबारा से चुनाव भी हो सकता है। ये बात सर ने बताया कि अगर 6 महीने के अंदर वो शपथ नहीं लेते हैं तो उनकी विधायकी जा सकती है। शपथ ग्रहण का क्या प्रक्रिया होगा, जो लोग जेल में रहते हैं या फिर जिन पे संगीन मुकदमे हैं, ये भी सर ने बताया कि या तो अनंत सिंह इसके लिए एप्लीकेशन देंगे और अगर अप्रूव होता है तो वो विधानसभा में आकर शपथ ले सकते हैं।